देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विभिन्न विषयों की छात्राएं एक साथ आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर के आ रही हैं। इस नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है अन्न की बर्बादी। अन्न की जो बर्बादी करने का अभ्यास होता है, आज कुछ खाया, पसंद नहीं आया, फेंक दिया, आज कुछ खाया, जमा नहीं, कुछ कर दिया। आप जब इस नुक्कड़ को देखिएगा तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपके संपर्क में आने वाले अपने परिवार से शुरुआत करते हुए, अपने बच्चों, बड़ों, युवाओं से शुरुआत करते हुए बड़े बड़े आयोजनों में अन्न व्यर्थ न जाए, इसका संकल्प लेकर आप जाएं। और आइए हम स्वागत करते हैं बालिकाओं का, जो प्रस्तुत करेंगी नुक्कड़ नाटिका अन्न की बर्बादी। भोजन जो जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण अंग है, वह है जो हमें पौष्टिकता प्रदान करे। सोचें अगर वह पौष्टिकता आप तक ना पहुंच पाए। हाँ, सही सुना आपने। सभी को हमारा प्रणाम। आज हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राएं आप सबके समक्ष भोजन की बर्बादी पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं। भोजन की बर्बादी जो आप और हम निरंतर रूप से कर ही रहे हैं। बर्बादी वो कैसे भाई, वो कैसे? तो आइए पहला दृश्य देखते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन। अरे अरे, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे रुको बहन, ये देखो। वाह, केक! तुमने मेरे लिए ये सब किया, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? केक मत बर्बाद करो। अरे रहने देना बहन, आज ही का तो दिन है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। और भाई नाश्ता पानी कहाँ है? ऐसे हाँ निपटा भाई। दोगी क्या? नहीं नहीं, आ रहा है, अभी नाश्ता अच्छे से खाकर जाना। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। लो आ गया, खाना खाकर जाना। अरे धन्यवाद भाई। अरे भाई तुम लोग खाओ, मैं बिल देकर आती हूँ। भाई पेट भर गया है, अब इतने सारे भोजन का क्या करें? अरे जाने दो, अपने पैसों का थोड़ी है। फेंक रहे जो तुम खाना, क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है। थोड़ा इज्जत से फेंकना साहिब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेरी बेटी कल से भूखी है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार अन्न धरती माँ अपनी छाती चीर कर देती है। जो मनुष्य अन्न का अपमान करते हैं, धरती माँ बहुत दुखी होती है। वह अगले जन्म में उन्हें अन्न के लिए तरसाती है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा दृश्य, शादी के घर का। नमस्ते सर। नमस्ते। सर शादी में बनने वाले सभी डिशेस का ऑर्डर दे दीजिए। अरे भाई मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो तुम सारी डिशेस रख लो। लिख ले भाई। और सर कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी? 1000 लोगों का तो बना ही लेना, और बजट की टेंशन मत करना। अरे भाई रुको, लेकिन शादी में तो सिर्फ 500 लोग ही आने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, पर अपना भी तो कोई स्टेटस है। सही बात है, सही बात है। तुम जश्न के नशे में गिरे पड़े थे आज सवेर में, मैं कल रात भी रोटी ढूंढने निकला था कचरे के ढेर में, मैं कल रात भी रोटी ढूंढने निकला था कचरे के ढेर में। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा दृश्य, पीजी हाउस का। पेट भर गया आज तो मेरा। मेरा भी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नीचे आके टिफिन ले जाओ। हाँ आती हूँ आती हूँ। अरे हमारा पेट भर गया, फिर तुमने मंगवाया क्यों और खाना? अरे आने देना, हमने भी तो पैसे दिए हैं। हे भगवान। ये ले रख दे, थोड़ी देर में खाते हैं। ठीक है, चल तो मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कल का खाना खराब हो गया, अब फेंक ही देती हूँ। रोटियां उन्हीं की थाली में से कूड़ेदान में जाती है जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या होती है, जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या होती है।
तो देखा आपने इन तीनों दृश्य में क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? भोजन की बर्बादी ही तो हुई। अब क्या करे भाई, क्या करे, क्या करे भाई, क्या करे? हम एक ऐसी भारतीय संस्कृति से आते हैं जिस भारतीय संस्कृति में भोजन को उच्च दर्जा दिया गया है। यदि ऐसे ही भोजन बर्बाद होता रहा तो यह एक चिंता का कारण बनता चला जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार 24% भारतीय भूखे पेट सोते हैं। क्या आप सबको पता है, अगर अन्न की ऐसे ही बर्बादी होती रही तो 2030 तक भारत में भुखमरी का स्तर बढ़ सकता है। क्या आप सब जानते हैं, भारत ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भोजन की बर्बादी पे कोई सख्त नियम नहीं है, कोई सख्त दंड नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्व के 90 देशों में भोजन की बर्बादी पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। छोटे छोटे देशों में भोजन की बर्बादी पर सख्त नियम है। हम सबको भी इस पर विचार करना चाहिए। अब क्या करे भाई, क्या करे, क्या करे भाई, क्या करे? शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना और ये बताना बहुत जरूरी है कि अन्न जीवन में कितना जरूरी है। खाद्य सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण व धरती माँ को बिना चोट पहुँचाए भोजन की बर्बादी को रोकना। हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से, फिर समाज से और अपने बच्चों को संस्कारित करके ही करनी चाहिए। और पता है आप सभी को, शांति कुंज भोजनालय में प्रतिदिन एक स्वयं सेवक बैठते हैं जो हमें भोजन की बर्बादी करने से रोकते हैं, अर्थात भोजन के महत्व को समझाते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव का भी यह कथन है, थाली में उतना ही भोजन लीजिए जितना कि आवश्यक हो। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सबको जागरूक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। भोजन की बर्बादी को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बनाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। लालच बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे। लालच बरतेगा कोई, उठेंगे और उठाएंगे। पसीने की रोटी पर या मुफ्त का माल न खाएंगे। पसीने की रोटी पर या मुफ्त का माल न खाएंगे। मुफ्त का माल न खाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो चलिए, तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि आज से हम भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे क्या करे भाई, क्या करें, तो क्या करेंगे आप? भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।